नमस्कार मित्रों, जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आगामी रीट लेवल 2 लैंग्वेज फर्स्ट भर्ती परीक्षा में अंग्रेजी विषय के टॉपिक टेंस पर आज हम चर्चा करेंगे। टेंस यानी काल। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सबसे पहला प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस, देन फ्यूचर टेंस। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं जिन्हें हम विस्तार से देखते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। पास्ट टेंस में होता है सर्वप्रथम सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। देन फ्यूचर टेंस में होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS होता है। वैसे ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए डू डस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सिंपल पास्ट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वहीं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देन सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसे कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। देन है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, जिसमें शैल बी और विल बी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वहीं पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल हैव या विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। देन लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। अब इन्हें याद करने की ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस कितना है? पहला। देन पास्ट कंटिन्यूस टेंस दूसरा, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चौथा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पांचवा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस छठा। इन 6 कंटिन्यूस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। देन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन पास्ट परफेक्ट टेंस, देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तीनों के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनके अलावा टाइम का भी यूज होता है। इन्हीं सेंटेंस के अंदर सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब एक बार इस सारणी को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS का यूज होता है। वहीं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब डू या डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसमें इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देन नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसमें हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। देन है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहला है सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज या वर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर
हेल्पिंग वर्ब हैड बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर शैल और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर शैल हैव या विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें प्रत्येक टेंस को डिटेल में समझना आवश्यक है। तो सबसे पहला टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसे कहते हैं। इनके जो भी सेंटेंस है जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके अंदर कुछ शब्द पहचान के रूप में हो सकते हैं, जैसे कि नेवर, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, यूजुअली, डेली, ऑलवेज, रेयरली, एवरीडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर। या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ का अगर सेंटेंस हो तो उसमें भी इसी टेंस का यूज होगा। बी के फॉर्म इज, एम, आर के रूप में भी इसी का यूज होगा। वुड रादर और हैड बेटर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसे भी हमें ध्यान रखना है कि वुड रादर और हैड बेटर यदि किसी सेंटेंस में है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ये ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। डस ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आता है केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। वहीं डू, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ में आता है केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस वाले किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब डज यूज करनी होगी, और यदि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले किसी सेंटेंस का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू यूज करनी होगी। अब एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है राम डैश टू स्कूल डेली। डेली जो हमारे हिंट के अंदर लिखा हुआ है डेली, राम डैश टू स्कूल डेली। अब इस सारणी में देखते हैं ही, शी, इट सिंगुलर नाउन। राम एक सिंगुलर नाउन है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करना है। पहचान कैसे की? डेली से। डेली देखते ही हमें इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। देन जी ओ, गो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें ईएस का यूज करना है। राम गोज टू स्कूल डेली। देन ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड है राम डज नॉट। अब डज नॉट अगर आ गया तो डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देन गो का गो ही रहेगा। राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। देन डज राम, हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, यानी कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। डज राम, डू या डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देन गो का गो ही रहेगा। डज राम गो टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है शी ऑफन डैश सॉन्ग्स। पहचान कैसे की? ऑफन से। अगर किसी सेंटेंस में ये शब्द अगर आते हैं तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। तो ऑफन हमारे पास नेवर के बाद में सेकेंड वर्ड है। शी ऑफन डैश सॉन्ग्स, शी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करना है। देन शी ऑफन सिंग्स, SINGS, शी ऑफन सिंग्स सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डज नॉट। अब डज नॉट पहले आ गया इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगेगा। शी डज नॉट डैश सॉन्ग्स, आंसर होगा शी डज नॉट सिंग सॉन्ग। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ईएस नहीं लगेगा। डज शी ऑफन, हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में आई है, इट मीन्स ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डज शी ऑफन, देन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस क्यों नहीं लगेगा? क्यों? पहले ही डस आ गया, इसमें एस या ईएस लग चुका है। डज शी ऑफन SING सिंग, देन SONGS सॉन्ग्स, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है माई फादर नेक्स्ट मंथ। माई फादर देन डैश नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ अगर है देन रिटायर। रिटायर का क्या हो जाएगा? माई फादर
RETIRES, माई फादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, क्योंकि माई फादर एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर डैश टू सी हिम एवरी डे। एवरी डे से हमने पहचान की कि एवरी डे अगर आ जाए किसी सेंटेंस में तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। द डॉक्टर डैश टू सी हिम एवरी डे। द डॉक्टर एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करना है। द डॉक्टर COMES कम्स। द डॉक्टर कम्स टू सी हिम एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर डज नॉट। अब यदि डज नॉट है देन डू या डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। द डॉक्टर डज नॉट, कम का कम ही होगा, COME। द डॉक्टर डज नॉट कम टू सी हिम एवरी डे। एवरी डे ये पहचान होती है कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। नेक्स्ट है डस द डॉक्टर। डस हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे है, इट मीन्स ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डस द डॉक्टर कम, क्योंकि डू या डस के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। डस द डॉक्टर COME कम टू सी हिम एवरी डे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है द अर्थ डैश राउंड द सन। यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं। तो द अर्थ जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। इसे हम ऐसे नहीं बोल सकते कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती थी या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाएगी। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लेना होता है। द अर्थ डैश राउंड द सन। द अर्थ क्या है? सिंगुलर नाउन, जिसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज होगा। देन MOVES मूव्स। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। देन नेक्स्ट ये सेंटेंस है कॉम्प्लीमेंट के, ही डैश अ डॉक्टर। देन बी का फॉर्म जो है इज MR, उसमें से क्या आएगा? ही के साथ में इज, ही इज अ डॉक्टर। आई के साथ में एम फिक्स है, आई एम ए लॉयर। लॉयर यानी वकील। यू डैश ए स्टूडेंट। यू के साथ में आर का यूज होगा, यू आर ए स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैड बेटर डैश टू स्कूल। हैड बेटर और वुड रादर के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। देन यू हैड बेटर गो टू स्कूल। यू हैड बेटर गो टू स्कूल। अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जैसा कि नाम से स्पष्ट है कंटिन्यू, इसमें घटनाओं का चलना कंटिन्यू यानी कि जारी रहता है। विथ एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब जैसे कि लुक और सी के साथ में इनका प्रयोग होता है। इस प्रकार के सेंटेंस के अंदर जो वर्ड हमें पहचान करने हैं या तो एट प्रेजेंट होगा या नाउअडेज होगा, दीज डेज होगा, नाउ होगा, स्टिल होगा, एट दिस मोमेंट होगा। ये अगर वर्ड किसी सेंटेंस में आए तो उनमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब होती है, इज, एम और आर। इज लगती है ही, शी, इट प्रोनाउन और सिंगुलर नाउन के लिए। एम का यूज केवल और केवल आई के लिए होता है। आर का यूज वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा के लिए होता है। फर्स्ट है शी डैश फूड नाउ। कैसे पहचाना? नाउ से। नाउ अगर वर्ड है तो हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, तो सी के साथ में इस का प्रयोग करना है। देन कुक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें ING लगाना है। शी इज कुकिंग फूड नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश फूड नाउ। ब्रैकेट में नॉट कुक लिखा है यानी कि इस सेंटेंस में हमें इसका नेगेटिव बनाना है। शी इज नॉट कुकिंग फूड नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है इज शी। हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे है यानी कि हमें इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इज शी कुकिंग फूड नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है आई डैश ए स्टोरी दीज डेज। दीज डेज से हमने पहचान की कि हमें इस सेंटेंस में
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग करना है। आई के साथ में क्या बताया, फिक्स है एम। आई एम राइटिंग, WRITING, आई एम राइटिंग ए स्टोरी दीज डेज। लुक द बॉयज डैश, लुक कौन सी वर्ब है, एक्शन वर्ब है। लुक और सी जो भी एक्शन वर्ब हो उस सेंटेंस के अंदर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। लुक द बॉयज, द बॉयज क्या है, प्लूरल है, देन आर का यूज होगा। लुक द बॉयज आर लाफिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल नाउन है, इसलिए हमें आर का उपयोग करना है। क्यों करना है, सबसे पहले तो इसकी पहचान की, एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट यदि किसी सेंटेंस में आता है तो उस सेंटेंस में हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। गर्ल्स आर वाचिंग, WATCHING, गर्ल्स आर वाचिंग टीवी एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है बॉयज, बॉयज डैश फुटबॉल नाउ ए डेज। नाउ ए डेज से हमने ये पहचान की कि इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है। बॉयज, बॉयज प्लूरल है इसलिए आर का यूज होगा। बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल नाउ ए डेज। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें प्रेजेंट टाइम की ऐसी घटनाओं को लिया जाता है जो पूरी हो चुकी है। जैसे सेंटेंस के अंदर जो शब्द आएंगे वो है, एक तो या तो ऑलरेडी आ सकता है, जस्ट आ सकता है, सो फार आ सकता है, रिसेंटली आ सकता है, यट आ सकता है या जस्ट नाउ आ सकता है। इन शब्दों को हमें याद रखना है कि जब भी ये शब्द हमें किसी सेंटेंस में मिले तो उस सेंटेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, पहली तो है हैज और दूसरी है हैव। हैज ही शी इट और सिंगुलर नाउन के लिए यूज होती है, और हैव आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के लिए यूज होती है। और मेन वर्ब की हमेशा इस टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्टूडेंट्स डैश जस्ट डैश देयर होमवर्क। पहचान कैसे की, जस्ट। इस सेंटेंस में जस्ट का यूज हुआ है, देन हमें इस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। स्टूडेंट्स एक से ज्यादा विद्यार्थी, देन प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के लिए हमें क्या लगाना है, हैव। स्टूडेंट्स हैव जस्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म FINISHED फिनिश्ड। स्टूडेंट्स हैव जस्ट फिनिश्ड देयर होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डैश ऑलरेडी डैश फ्रॉम हियर। पहचान की हमने ऑलरेडी से, ऑलरेडी आते ही हमें इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। शी जो कि सिंगुलर नाउन है, शी के साथ में हैज का यूज करना है। शी हैज ऑलरेडी, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, GONE, शी हैज ऑलरेडी गॉन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डैश दैट मूवी रिसेंटली। रिसेंटली अगर इस सेंटेंस में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। वी के साथ में हैव। वी हैव वॉच्ड, WATCHED, वी हैव वॉच्ड दैट मूवी रिसेंटली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे के साथ में हैव का यूज होता है। दे डैश देयर वर्क यट। यट से हमने पहचान की कि इस सेंटेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। दे के साथ में हैव। दे हैव नॉट, दे हैव नॉट कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, दे हैव नॉट कंप्लीटेड, COMPLETED, दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क यट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बबीता डैश ऑलरेडी डैश क्लोथ्स। ऑलरेडी से पहचान की कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाना है। बबीता एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ में हैज का यूज करेंगे। बबीता हैज ऑलरेडी, वॉश की थर्ड फॉर्म WASHED, वॉश्ड। बबीता हैज ऑलरेडी वॉश्ड क्लोथ्स। अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, 6 कंटिन्यूस टेंस है जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज पहले ही बताया जा चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन आती है। इस प्रकार के सेंटेंस में सिंस और
फॉर का यूज समय के लिए होता है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय भी बोलते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को समय की अवधि या अनिश्चित समय भी बोलते हैं। जैसे कि 10 बजे से, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। 2 दिनों से, देन पीरियड ऑफ टाइम। तो फॉर का यूज कब करना है और सिंस का यूज कब करना है। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन के साथ में ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन का यूज होता है और आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज होता है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सविता डैश फूड फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे। 3 घंटे क्या है, एक अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। देन इसमें सविता के साथ में, सविता एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हैज बीन का यूज होगा। सविता हैज बीन। कुक फॉर्म में आईएनजी का यूज होगा। सविता हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे के साथ में हैव बीन का यूज होगा। दे हैव बीन। रीड की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दे हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 10 o'clock। अब यहाँ पे 10 o'clock यानी कि 10 बजे से, एक निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का यूज हुआ है। दे हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट एग्जांपल है। वी डैश आवर लेसन्स फॉर 2 days। फॉर के बाद में टाइम है, कितने दिनों का, 2 दिनों का, जो कि एक अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। वी के साथ में हैव बीन। वी हैव बीन प्रिपेयरिंग आवर लेसन फॉर 2 days। प्रिपेयरिंग क्यों लगाया, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है। नेक्स्ट है बॉयज। बॉयज प्लूरल है। बॉयज डैश क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंस के बाद में मॉर्निंग एक टाइम है। बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल है। इट डैश फॉर 3 आवर्स। फॉर के बाद में 3 आवर्स 3 घंटे, जो कि एक अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर का यूज हुआ है। इट के साथ हैज बीन का यूज होगा। इट हैज बीन रेनिंग RAINING। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 आवर्स। थैंक यू। इसी के साथ ही हमारे टेंस संबंधी टॉपिक का पहला अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।